Hello everyone, this is Vandana Gulstage and welcome to my channel English Classroom Tutor. If you are watching my video for the first time, consider subscribing and don't forget to press the bell icon so you can notified whenever I upload a new video. So guys, today I am going to deal with the topic that is verbs. You know very well that there are many types of verbs. Okay? Intransitive verb, auxiliaries verbs, जो main verbs, action words होते हैं, वो finite verbs and non-finite verbs. So today I am going to deal with these two verbs, that is finite verb and non-finite verb. Now what are these? I am going to tell you. As you can see, I have written here fixed, or this is changeable, and this is not fixed or no change, मतलब not changeable. तो finite verb, first of all we see the finite verbs. ठीक है, finite verbs are those verbs, हमेशा क्या होता है वो, they are not, ठीक है, वो मतलब फिक्स्ड नहीं होते, फिक्स्ड होते हैं और चेंजेबल भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, और ये जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं ये चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. ऑलराइट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, ठीक है, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, ठीक है. जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब्स चेंज हो जाते हैं उसको हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं. वी कैन कॉल्सो इट मेन वर्ब ऑल्सो. ऑलराइट, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, तो उसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ. जस्ट सी. देखिए, मैंने लिखा यहां पर शी कम्स, फिर मैंने लिखा ही कम्स, आई कम, दे कम, you come, and we can take one more. जैसे हमने लिखा she comes, he comes, I come, they come, you come, went. Okay, now see, you can see according to the subject, these are the subject. Okay, these are the subject and verbs changes its form. Means verb, यहाँ पे देखिए she है तो यहाँ मैंने comes लिखा, means जब singular subject था तो यहाँ comes हो गया, मैंने s लगा दिया. he singular है तो I have added s. I के साथ, क्योंकि I, you, we, they, you know, इनके साथ हम प्लूरल में आते हैं तो हम s और es ऐड नहीं करते हैं. ठीक है. they come, you come, he went, यहाँ मैंने पास्ट में कर दिया went. तो नाउ यू कैन सी कि ये चेंज हो रहे हैं. तो ये जो वर्ब चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ये चेंज हो रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब. ये कौन से वर्ब्स होते हैं? फाइनाइट. ओके. अब नॉन फाइनाइट कौन से वर्ब्स होते हैं? जैसे नॉन फाइनाइट में मैंने आपको बताया कि नॉन फाइनाइट में जो वर्ब्स होते हैं वो नॉट फिक्स्ड होते हैं और नो चेंज भी नहीं होता उसमें कुछ भी. तो वो कौन से होते हैं? एक होता है जीरंट, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव. राइट. नॉन फाइनाइट, जेरेंट, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव, ये नॉन फाइनाइट होते हैं. और ये मेन वर्ब जो आप देख रहे हैं, जो हमारा प्योर फर्स्ट फॉर्म होता है, उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं. अब यहाँ पे तो देखिए आप चेंज हो रहे थे, यहाँ वर्ब चेंज हो रहा था अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. एंड इसमें हमने ये भी एक चीज देखा कि सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग भी चेंज हो रहा है. व्हेन वी आर हैविंग अ प्लूरल सब्जेक्ट, verb automatically change, it's only come, we don't add s here, right? But here a singular, या she singular subject है,
तो वी एड एस हियर, मीन्स चेंजेबल है ये वर्ब। और फिक्स्ड का क्या मतलब है कि अगर हम शी के साथ है तो हमें कम्स ही लिखना पड़ेगा, हम इसमें एस नहीं हटा सकते हैं। तो ये फिक्स है कि अगर शी है तो ऐसे ही आएगा, ही है तो कम्स ही आएगा, आई है तो कम्स नहीं कर सकते, कम ही आएगा। सो दिस इज फिक्स, इसलिए हमने इसको फिक्स्ड कहा है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहां तो मैंने फिक्स्ड लिखा है और यहां चेंजेबल लिख दिया है। तो व्हाट इज दिस? तो चेंजेबल तो ये वर्ब्स हो रही है हमारी, कम्स हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है, पास्ट में चले गए तो वेंट हो गया, राइट? तो ये चेंजेबल है। बट फिक्स क्या चीज है इसमें कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब हमें यूज करना है दैट इज फिक्स्ड, हम अपनी मर्जी से उसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल मैंने लिखा शी कम्स टू मीट मी, फिर ही कम्स टू मी ही लिख देते हैं सब में, इसमें भी, इसमें अपन चेंज कर सकते हैं। आई कम टू मीट यू, दे कम टू मीट मी कर देते हैं, यू कम टू मीट them and he went to meet her. Now see, यहां तो चेंज हुआ, कम्स हुआ, कम हुआ, केम हुआ, वेंट हुआ, बट हियर ये वाले वर्ब्स देखिए आप, मीट, दिस इज ऑल्सो वर्ब, मीट मीट मीट, राइट? दिस इज द मेन वर्ब, बट ये जो होते हैं हमारे, ये क्या कहलाते हैं? जो चेंज नहीं हुआ, सब में मीट ही यूज किया, तो ये वर्ब क्या कहलाए? नॉन फाइनाइट। और ये उसका कौन सा है हमने जो डिस्कस किया? टू इन्फिनेटिव वाला, क्योंकि टू को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो यहां मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको टू लिया है। नॉन फाइनाइट में और भी है, यू कैन सी जेरेंट भी है और पार्टिसिपल भी है, ठीक है? तो ये मैंने डिफरेंस बताया। और यहाँ पे क्या है कि ये फिक्स नहीं है, क्योंकि ये कभी जेरेंट सब्जेक्ट बन जाता है, कभी ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है? जेरेंट सब्जेक्ट का भी काम करता है, पार्टिसिपल में भी ये भी चेंजेबल है, ठीक है? और ये भी फिक्स नहीं है। ऑलराइट, सो नाउ नॉन फाइनाइट वर्ब्स का एक ओवरव्यू है, इट्स एन ओवरव्यू, ओके? एंड लेटर और आई विल एक्सप्लेन यू इन माय नेक्स्ट वीडियोज separately what is gerund, what is participle, and how to use these and how to detect the errors based on these non-finite verbs. Okay, so first of all see non-finite verbs मैंने आपको बताया था, I have told you that gerund, participle and infinitive, right? gerund क्या होता है? ing form of the verb, all right? तो ये जो gerund होता है ये नाउन का सब्जेक्ट का भी वर्क करता है, क्योंकि नाउन है तो सब्जेक्ट का भी वर्क करता है और ऑब्जेक्ट का भी वर्क करता है, ओके? ing फॉर्म इन पार्टिसिपल ऑल्सो वी यूज ing फॉर्म, इन दिस वी ऑल्सो यूज ing फॉर्म, राइट? तो ing फॉर्म मैंने बताया कि जो जेरेंट है वो ing फॉर्म वर्ब में जब हम ऐड करते हैं ing, इट इज कॉल्ड जेरेंट, ऑलराइट? अब आप कहेंगे कि मैम ing फॉर्म तो इसमें भी लगता है, ठीक है? और अपना, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ing जो फॉर्म है हमारा वो एज अ मेन वर्ब भी यूज होता है। कहाँ यूज होता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस में, राइट? और ing वर्ब हमारा जेरेंट भी यूज होता है, जेरेंट के रूप में भी हम यूज करते हैं, और पार्टिसिपल के ये। तो ing फॉर्म हमारा मेन वर्ब के रूप में कॉन्टिन्यूअस में यूज हो रहा है, जेरेंट के रूप में हो रहा है ing फॉर्म, और पार्टिसिपल में भी हम ing फॉर्म यूज कर रहे हैं, बट इनमें डिफरेंस है, ठीक है? अब वो डिफरेंस क्या है तो लेटर आई विल टेल यू, ओके? नाउ सी द, तो ये तो मैंने आपको समझाया कि व्हाट फ्रॉम वेयर वी यूज ing फॉर्म, ठीक है? इसमें भी ing फॉर्म है और इसमें भी ing फॉर्म है, ऑलराइट? पार्टिसिपल देखते हैं। पार्टिसिपल हम कहते हैं वर्बल एडजेक्टिव भी बोलते हैं हम इसको, वर्ब प्लस एडजेक्टिव, ओके? तो ये जो पार्टिसिपल है, ये जो ing फॉर्म है, तो इट एक्ट्स एन एडजेक्टिव ऑल्सो, ठीक है? तो अब पार्टिसिपल में भी हम क्या करते हैं, पार्टिसिपल भी हमारे कितने टाइप्स के होते हैं?
present participle and past participle. Right? Present participle और past participle. अब प्रेजेंट, ये हमने इसका ओवरव्यू दे दिया. इन्फिनेटिव क्या होता है हमारा? टू प्लस V1, मतलब व्हेन वी यूज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो उसको हम क्या कहते हैं? टू इन्फिनिटम. एंड इन्फिनेटिव ऑल्सो यूज फॉर बोथ. एज अ सब्जेक्ट भी यूज होता है ये, और एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज वी कैन डू इट. ओके, नाउ सी द एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बताया था कि आईएनजी फॉर्म, तो अब आप देखेंगे कि मैंने आपको ये बताया था कि आईएनजी फॉर्म हम तीनों चीज के लिए यूज कर सकते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, पार्टिसिपल में भी होता है और जेरेंड में होता है. लेकिन यहाँ हम पहले अभी एक ओवरव्यू दे रही हूँ, तो हम यहाँ पे पहले अभी जेरेंड देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. ओके, सेकेंड मैंने लिखा शी enjoys walking, right? और एक मैंने लिख दिया I am walking. Now see here, walking and walking. Now I am walking, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में यूज हुआ है. सिंपल सेंटेंस है I am walking, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में verb ing यूज है. Walking is a good exercise. Here the walking is used as a subject, as a noun, means this is a gerund. तो यहाँ पे walking as a subject यूज हुआ है, तो ये क्या है हमारा? gerund है ये. She enjoys walking, यहाँ पे भी ये gerund है, but किस रूप में यूज हुआ है ये? as a object. तो यहाँ पे ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज हुआ है. ऑल राइट, सो दीज आर द, कि यहाँ पे वॉकिंग हमने यूज किया, ये यूज हुआ है एज अ सब्जेक्ट. मैंने कहा ना जेरेंड में भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अगर जेरेंड है तो उसको सब्जेक्ट भी होना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट भी, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट यूज हुआ है. ओके, तो दिस इज द जेरेंड. एंड नाउ अब आते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल and present participle. What are these? Okay, and I am going to tell you कि the gerund होता है, उसमें किसके अर्थ में यूज होता है इसका? करना, खाना, पीना. जैसे मैंने लिखा ना, walking is a good exercise means walk करना. ठीक है. पार्टिसिपल का यूज करते हैं हम करते हुए, करते हुए या देखते हुए, whatever. ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड क्या है? पार्टिसिपल मैंने लिखा है यहाँ वर्बल एडजेक्टिव होते हैं, कि ये एडजेक्टिव का भी वर्क करते हैं, क्योंकि ये जो नाउन का क्वालिटी बता रहे हैं दैट इज एडजेक्टिव. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल वी आर, तो इन प्रेजेंट पार्टिसिपल वी यूज वर्ब प्लस आईएनजी. ओके, फॉर एग्जाम्पल, seeing a nice dress, I bought it. ओके, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट में seeing a nice dress. तो यहाँ पे ये किसके रूप में यूज हुआ है? मतलब देखते हुए, अच्छी ड्रेस को देखते हुए मैंने उसको खरीद लिया, तो यहाँ ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है. ऑल राइट, नेक्स्ट इज, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया. अभी इसका ही हम कोई दूसरा भी एग्जाम्पल देख सकते हैं. एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट. ओके, बार्किंग और डॉग्स, डॉग्स क्या है? नाउन, और जो नाउन के बारे में बता रहा है वो क्या हुआ? एडजेक्टिव. तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स. ठीक है. सीइंग अ नाइस ड्रेस, नाइस ड्रेस क्या है? ड्रेस क्या है? नाउन, उसको देखकर, अच्छी ड्रेस को, तो ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हो गया. ओके, अब हम देखते हैं वन मोर एग्जांपल आई हैव रिटन हियर. फ्रोजन वेजिटेबल्स
वर देयर इन द फ्रिज, आगे कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ देयर लिख दिया। तो फ्रोजन वेजिटेबल्स वर देयर। अब यहाँ देखिए वेजिटेबल्स क्या है, नाउन, फ्रोजन। अब वेजिटेबल्स के बारे में बता रहा है, कैसी है वेजिटेबल, फ्रोजन है, तो ये ऑल्सो एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है, बट अब ये है कौन सा पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल। किसका एग्जाम्पल है ये, पास्ट पार्टिसिपल। या हमने V3 का यूज किया है पास्ट में, तो पास्ट पार्टिसिपल में वी यूज V3, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज पास्ट पार्टिसिपल, ओके। ऐसे ही अब ये देखते हैं हम इन्फिनेटिव का। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। नाउ कम टू द इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव का मैंने बताया कि व्हेन वी यूज टू विद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव, ओके। तो जैसा मैंने लिखा है कि टू का यूज भी हम सब्जेक्ट और एज ऑब्जेक्ट दोनों के लिए कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन, आई एम गोइंग टू राइट दिस, जैसे टू रीड इज अ गुड हैबिट। एक मैंने लिखा आई लाइक टू रीड, राइट। अब यहां देखिए 2 + V1, 2 + V1, राइट। तो यहां का टू रीड क्या है, यहां का ये जो इन्फिनेटिव टू रीड क्या है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज हुआ है ये एज ए नाउन। आई लाइक टू रीड, दिस इज, ये टू रीड क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मैंने लिखा ना कि इन्फिनेटिव जो है वो एज अ सब्जेक्ट भी वर्क करता है और एज अ ऑब्जेक्ट भी वर्क करता है, लाइक जीरंट, ओके। सो दिस इज एन short overview of the finite or non-finite verbs, okay, and I will separately discuss about these 3 non-finite verbs in separate lectures. So I hope you all understood and give your valuable comments below, okay. I hope you are liking my videos और आपको पसंद आ रहे होंगे और okay, so till then goodbye.